एक कप चाय हो जाए, बस इतना कहने भर की देर है कि चाहे जितनी भी व्यस्तता या काम का दबाव हो, सब छू हो जाता है। और जैसे ही चाय का एक घूंट गले से नीचे उतरता है, राहत की सांस मिलती है। चाय की ये आदत भारत में सालों पुरानी है। चाय की प्याली के बिना सुबह के अखबार की खबरों में स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मुलाकात रास नहीं आती। अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर चाय आई कहां से? चलिए आपको बताते हैं चाय की चुस्कियों का राज क्या है। चाय की खोज करने के लिए वैज्ञानिकों को जरूरत नहीं थी, बल्कि इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक हो गई। कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन नुंग की बादशाहत थी। वे खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। ये पानी वे सुबह टहलने के बाद अपने उद्यान में बैठकर पीते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह टहलकर वापस आए और कुर्सी पर बैठे। खानसामे ने उनके लिए गर्म पानी का गिलास लाकर रखा। सम्राट अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि तभी गर्म पानी में पास की झाड़ी की कुछ पत्तियां आकर गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट वो पानी पीना चाहते थे, पर दरबारियों ने कहा कि ये जहरीली पत्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने महल के सभी खानसामों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज इन पत्तियों का उबला हुआ पानी उनके सामने पेश किया जाए। तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उस पेय को पीने लगे। धीरे धीरे ये चीन की आम जनता का पसंदीदा पेय बन गया। चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत इसी पेय से करने लगा। हालांकि वहां के निवासियों को सख्त हिदायत थी कि वे इस रेसिपी को किसी भी दूसरे के साथ शेयर न करें। यही कारण रहा कि सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं लगी। चूंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक थी, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन शुरू कर दिया। चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास होता और ताजगी मिलती थी। लंबे समय तक नींद नहीं आने के कारण वे ध्यान कर पाते थे। जब उन्हें चाय के फायदे मालूम हुए तो वे अपने साथ इनकी पत्तियों को सहेज कर रखने लगे। जहां एक ओर चीन की आम जनता और दरबारी चाय के राज को दुनिया से छिपाए हुए थी, वहीं दूसरी ओर बौद्ध भिक्षु जहां भी गए उन्होंने चाय बनाकर पी और अपने आसपास के लोगों को भी पिलाई। इस तरह से चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक इसकी जानकारी पहुंची। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।